बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ्स स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज हमारी चल रही है सिमिलेनियसली एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज है, यानी कि सिमिलेनियस एक्सरसाइज है, पार्ट नंबर 4। Use the property of exponent to simplify each of the following. Part number 1, minus 2 raised to the power 3 multiply minus 2 raised to the power minus 4 multiply minus 2 divided with minus 2 overall power minus 3। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व इसी तरह पहले क्वेश्चन रिपीट करें एक दफ़ा। माइनस 2 overall power 3 multiply minus 2 overall power 4 multiply minus 2 divided with minus 2 overall power minus 3। ठीक है, अब सारे नंबर क्या है, माइनस टू जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, इधर पावर क्या है 1, उनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, और जो डिवाइड हो रहा है वो ऊपर जाके उसकी पावर क्या हो जाएगी, अगर माइनस है तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब सबकी बेस क्या है -2। ठीक है, ये 3 पावर है तो ये 3 माइनस 4। ठीक है, ये क्या आएगा माइनस प्लस माइनस -4, फिर ये पावर प्लस हो जाएगी +1, ये पावर माइनस में ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी +3। ठीक है, -2 3 + 1 4 4 + 3 7, क्या आ जाएगा 7 -4 -2 ओवरऑल पावर 3। तो ओवरऑल पावर 3 का मतलब है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आ जाएगा -8। तो ये हमारा पार्ट 1 का फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2 raised to the power 1/2 multiply 2 raised to the power 3/4 divided with 2 1/2 multiply 3 overall power 3/2 3 overall power -1/2। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व इसी तरह पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा रिपीट करें। 2 overall power 1/2 multiply 2 overall power 3/4 divide with 2 overall power 1/2 multiply 3 overall power 3/2 3 raised to the power 1/2। ठीक है, अब जो एक जैसे नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस, और जो डिवाइड हो रहे हैं उनकी पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि ये सारे 2 है पहले वाले, तो ये आ जाएगा 2 ओवरऑल पावर 1/2 प्लस 3/4 माइनस ये वाली जो पावर है ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1/2 मल्टीप्लाई, ये भी बेसिस 3 है सबकी, 3 ओवरऑल पावर 1 प्लस 3/2 प्लस 1/2, ये नीचे पावर किसमें थी माइनस में, ऊपर जाए किसमें होगी है प्लस में। अब इनकी जो है जो पावर्स है, पावर सारी किसमें फ्रैक्शंस में, इसको सॉल्व कर लें पहले। ठीक है, 2 इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो ये देखिए ज़रा, ये फ्रैक्शन प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, ये क्या बचेगी 3/4 मल्टीप्लाई 3, इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 3/4 तो कैंसिल नहीं होता, वैसे ही आ जाएगी 2 की पावर 3/4 मल्टीप्लाई 2 1 is 2 2 3 are 6, तो 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ false, give an example of a number that show the statement is true. यानी कि जो स्टेटमेंट आप लोगों को दे दी गई है ये 5 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको बताएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है. अगर तो ये फॉल्स है तो इसकी एक एग्जांपल दें जो इसको ट्रू प्रूफ कर दे. ठीक है, इन सबको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स. ये क्या है? फॉल्स. अब इसकी एक्सप्लेनेशन. नॉट एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, यानी कि हर रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं होता. क्यों नहीं होता ये देखें. रैशनल नंबर इंक्लूडेड इंटीजर्स बट आल्सो इंक्लूडेड फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 3/2 इज ए रैशनल नंबर बट नॉट एन integers. Part number 2. Part number B. Every real number is an irrational number. तो आंसर हमारा क्या है? false. Explanation. Real number include both rational and irrational number. An irrational number cannot express as a fraction of two integers. However, rational number can be expressed as a rational or fraction of two integers. For example, square root 2 is an irrational number, but 2/3 is a rational number. Part C. Every irrational number is a real number. तो ये क्या है? ट्रू. हर irrational number क्या है? रियल नंबर है. Irrational numbers are real number that cannot be expressed as fraction. If two integer, all the real number included both rational and irrational. Part D. Every integers is a rational number. ठीक है, अब क्या है कि हर इंटीजर नंबर्स क्या होता है? रैशनल नंबर होता है. तो इसका आंसर क्या है? ट्रू. Every integer can be expressed as a fraction where the denominator is 1. For example, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1. -5 को क्या लिख सकते हैं? -5/1. 2 को हम क्या लिखेंगे? 2/1. ठीक है, इस तरह like that. Last part E. Every real number is either a rational number or a irrational number. तो ये भी क्या है? ट्रू. हर रियल नंबर बताएं कि रैशनल नंबर है और irrational नंबर है. Every real number can be classified as rational and irrationals. Rational numbers are those that can be expressed as fraction of two integers, while irrational numbers cannot be expressed as such, since every real number fall into one of these categories. This statement is true. उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप लोगों को समझ आगे होंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर किसी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.